क्या आपको पता है आपने जो पीपीए बनाया है उसका पेमेंट वेंडर को हो गया है या नहीं? तो चलिए जानते हैं कि पीपीए का पेमेंट स्टेटस क्या है। इसके लिए आपको डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमें रिपोर्ट्स पर जाना है। ध्यान से देखिए, किसी भी आईडी से लॉगिन करने के बाद एडमिन हो या ऑपरेटर, हमें रिपोर्ट्स पर जाने के बाद ई पेमेंट्स के पहले ऑप्शन ई पेमेंट डेबिट और क्रेडिट स्टेटस डिटेल्स पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, जिसमें पहला सेलेक्ट है स्कीम, दूसरा है एडवाइस नंबर। तो हमें दूसरे ऑप्शन एडवाइस नंबर पर क्लिक करना होगा तथा अपने पीपीए के राइट हैंड पर ऊपर जो हमारा पीपीए नंबर होगा, जी हाँ, आपके पीपीए के ऊपर राइट हैंड में एक नंबर होता है जिसे एडवाइस नंबर या पीपीए नंबर बोलते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप में हमें एजेंसी टू वेंडर करना है। ध्यान से देखिए, एजेंसी टू वेंडर करना है तथा स्कीम में यूपी 113 सेलेक्ट करना है। यूपी 113 लिखना नहीं है। इस तरह से आपके पास समग्र शिक्षा वाला आ जाएगा, तभी हम मानेंगे कि आपको ये यूपी 113 सेलेक्ट हो गया है। जी हाँ, एडवाइस नंबर में आपको अपने पीपीए का नंबर डालना है, फिर ट्रांजैक्शन टाइप में आपको एजेंसी टू वेंडर डालना है तथा स्कीम में यूपी 113 टाइप करने के बाद कुछ देर रुकना है तथा इस तरह से आपके पास समग्र शिक्षा करके पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। उसको सबमिट करने के बाद आपको व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना है। व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर का वेट करना होगा, जिस तरह से हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी जटिल होती है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके समक्ष कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स खुल के दिखाई देगी, जिसमें हमें अपने स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देती है, जिसमें आपके स्कूल का नाम और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। इसको हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे करना होगा। हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स एक लिखा है, इस पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग होगी तथा उसके बाद हम मुख्य पेज देखेंगे, जिसमें डेबिट और क्रेडिट की पूरी जानकारी हमें दिखाई देगी। तो चलिए इस पेज का खुलने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हमें हमारे वेंडर को जो पेमेंट हुआ है उसकी जानकारी मिल जाएगी तथा जो पैसा हमारे अकाउंट से कटा है उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। इसमें डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई देता है, जो आपको इस तरह से दिखाई देने वाला है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए तथा पूरी वीडियो देखिए। जी हाँ, ये पेमेंट हमारा फेल्ड हो गया है, इसलिए आपको रेड रंग का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्टेटस में डेबिट फेल्योर दिखाई दे रहा है, क्रेडिट फेल्योर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ना ही पैसा हमारे अकाउंट से कटा है और ना ही पैसा हमारे वेंडर के अकाउंट में गया है। जी हाँ, जो पैसा कटा था वो वापस आ गया है। आप देख सकते हैं कि डेबिट फेल्योर और क्रेडिट फेल्योर दिखा रहा है, मतलब पैसा वेंडर को नहीं गया है, हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला। ये आपका फेल्योर वाला था, अब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल वाला देखते हैं। इसके लिए हमें दूसरे पीपीए का पीपीए नंबर या एडवाइस नंबर डालना होगा। उसके बाद 2022 से इसको सिलेक्ट करना है तथा नीचे एजेंसी टू वेंडर, आप ध्यान से देखिए, नीचे एजेंसी टू वेंडर हमको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तथा इसकी में यूपी 113 लिखकर आपको नहीं छोड़ना है। आपको यूपी 113 लिखकर वेट करना है तथा पूरा स्टेटस समग्र शिक्षा एलिमेंट्री इस तरह से आएगा। तब उसके बाद आपको व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। आप ध्यान से सुनिए, आपको यूपी 113 लिखकर नहीं छोड़ देना है, आपको पूरा स्कीम लिखना है। यूपी 113 के बाद वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। जी हाँ, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन किस तरह से सक्सेसफुल होता है, उसकी किस तरह से रिपोर्ट दिखती है। अभी तक हमने देखा कि हमारा ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया, तब हमारी पूरी एंट्री रेड रंग की थी, रेड कलर की थी। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो हमें किस तरीके का डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे द्वारा डाला गया पीपीए नंबर गलत है।
आपका अगर पीपीए नंबर गलत डल जाता है तो आपको इस तरीके से ब्लैंक डेटा दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो हम अपना पीपीए नंबर सही करते हैं। जी हाँ, अगर आपका पीपीए नंबर गलत है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इस तरह की एंट्रीज दिखाई देंगी। और अब हम अपना पीपीए का नंबर सही डालते हैं और सही डालने के बाद व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाई देगी, जैसा कि हमें पहले दिखाई दी थी। इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि 1 लिखा हुआ आपको पहले दिखाई दिया था, सेम वही प्रोसेस इसमें करनी है। हमको 1 वाले नंबर पर जाकर क्लिक करना होगा। तो चलिए रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, वहाँ 1 लिखा है, उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको फिर से प्रोसेसिंग दिखाई दे रही है। अब जो हमारा डेटा खुल के आने वाला है उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से ये सभी सक्सेसफुल जो डिटेल्स हैं किस तरह से हमें शो हो रही हैं। जी हाँ, अगर हम ये देखिए आप, इसमें सारी डिटेल ब्लैक कलर में है और आप ट्रांजैक्शन स्टेटस देख सकते हैं, डेबिट सक्सेसफुल, क्रेडिट सक्सेसफुल। अगर ये एंट्री गलत होती तो यहाँ रेड रंग की आ जाती, रेड कलर में आ जाती। अब ब्लैक है तो मतलब हमारा डेटा सही है।